महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री बंद हो। वृंदावन में संत समाज ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी से मांग की है कि मुस्लिम युवकों को महिला ब्यूटी पार्लर में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि यह लोग महिलाओं को स्पर्श करते हैं और लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्यवादी पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि हमारी योगी जी से प्रार्थना है कि मुस्लिम युवकों की महिला ब्यूटी पार्लर में एंट्री बंद हो। उन्होंने बताया कि मुस्लिम युवक महिला ब्यूटी पार्लर में नौकरी करते हैं, हेयर कटिंग का काम करते हैं, उसके बाद महिलाओं को स्पर्श करते हैं और उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हैं और हिंदू लड़के से कोर्ट मैरिज करके उनको अन्य शहर में भगा ले जाते हैं। उसके बाद हिंदू लड़की को बेच देते हैं। दिनेश फलाहारी ने बताया कि इसके लिए मुस्लिम युवकों को मुस्लिम संगठनों से भरपूर रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ब्यूटी पार्लर संचालकों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो मुस्लिम युवकों को अपने ब्यूटी पार्लर में आने की अनुमति देते हैं। इस तरह की घटनाएं संपूर्ण भारतवर्ष में हो रही है। राम की दासी योगेश्वरी देवी जी ने कहा कि मुस्लिम युवकों का महिला ब्यूटी पार्लर में क्या काम। मुस्लिम विभाग पहले स्कूलों पर खड़े होते थे, लेकिन योगी जी के अधिकारियों ने शक्ति दिखाई, तब यह लोग स्थान बदल कर अब ब्यूटी पार्लर में लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हैं। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि श्रृंगार इतना जरूरी है तो केवल सनातनी हिंदुओं से ही श्रृंगार करवाएं, मांसाहारी युवकों से दूर रहें और ऐसे ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना चाहिए जो हमारे हिंदू बेटियों को मुस्लिम युवकों के साथ भगाने में सहायता कर रहे हैं। महामंडलेश्वर डॉक्टर सत्यमित्र आनंद ने कहा कि सभी ब्यूटी पार्लर की जांच होनी चाहिए और जांच होने पर यदि मुस्लिम युवक पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह वही पंडित दिनेश फलाहारी हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद होने तक भोजन छोड़ दिया है और इन्होंने 3 वर्ष पहले ही भोजन त्याग दिया था। इन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से यह मांग की है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में, महिलाओं के सैलून में मुस्लिम युवक नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के वहाँ पर हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियाँ जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद में उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन लड़कियों को विदेशों में बेच दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में बेच दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो ब्यूटी पार्लर वाले, महिला सैलून वाले यदि मुस्लिम युवकों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उस अवैध धंधे में लिप्त हैं। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। अभी हमारे मथुरा जनपद में ही कई लव जिहाद की घटना हो चुकी है। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर रोज हमारी हिंदू बेटियां मुस्लिम षड्यंत्र में फंस नहीं रही हैं। ये मुस्लिम युवक अब ब्यूटी पार्लरों को निशाना बना रहे हैं और वहां पर जाकर वहां के पड़ोस में रहकर उन बहन बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा देते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत ही एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि आजकल हो क्या रहा है। जैसे पुरुषों की दुकानें होती थी बाल वाले, आजकल माताओं की ब्यूटी पार्लर भी चल गए हैं। आजकल क्या बहुत सालों से चल रहे हैं। और होता क्या है, अब कुछ ऐसे विधर्मियों का उसमें प्रवेश है, कुछ ऐसी माताएं बहनें उसमें एंट्री कर रही हैं कि जो शादी की मानसिकता ही दुल्हन की चेंज कर देती। अब बताइए, उनके मार्ग में जैसे माथे पे बिंदी नहीं लगाई जाती तो वो आपकी बेटी को अच्छी दुल्हन बनाएंगी क्या? वो अच्छे संस्कार देंगी? उनकी वृत्ति तो सूर्पनखा जैसी है। तो आपको राम जैसा आदर्श रखना चाहिए और सनातन के विरुद्ध कोई भी हो, हम तो कहते हैं आप उसका अपनी बेटी का स्पर्श तक ना कराएं। और सबसे यही विनती है कि एक विवाह बहुत पवित्र बंधन है और अपनी बहू बेटी को जब भी श्रृंगार करना है आप घर पे ही कराएं। और आप देखते ही बड़े बड़े लोगों के यहाँ तो घर में ही ब्यूटी पार्लर वाला जो भी है, जेंट्स है, लेडीज है, घर पे ही आता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि दुकान पे भी कब्जा हो जाता है और पहले एक कोई स्त्री या पुरुष आपके घर में आपकी नौकरी क्या काम लेने आता और फिर बाद में उनके परिवार के आसपास में वही छा जाते। तो भैया ऐसे सनातन के विरुद्ध जो भी है उससे बचिए और ऐसा श्रृंगार कीजिए जिससे सनातन के अनुरूप हो।
तो सबसे बड़ी बात यही है कि श्रृंगार करना तो अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों से ना कीजिए जो मांसाहारी हैं। शाकाहारी सात्विक लोगों से श्रृंगार कराइए। और जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारी सभी ये जो सैलून वाले हैं, पार्लर वाले हैं, ये जो मुस्लिम लड़कों को काम पर रख लेते हैं, वह लड़के भी नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर पार्लरों में काम करते हैं और वे आचरण ऐसा रखते हैं जैसे वे बिल्कुल हिंदू हैं। और फिर हमारी जो हिंदू बहन बेटियां वहां जाती हैं, वह उनसे दोस्ती करते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं, फिर उनके साथ गलत संबंध बनाते हैं और फिर हमारी बहन बेटियों को खराब करते हैं। तो हमारा यही कहना है, ये जो जितने भी सैलून है, पार्लर है, तो ये आप मुस्लिम लड़कों को मत रखिए पार्लर पे। इससे हमारा हिंदू राष्ट्र खराब हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खराब हो रहा है, हमारी मासूम बहन बेटियां इनके शिकंजे में आ जाती हैं, क्योंकि इन लोगों के धर्म में तो साथ शादी अलाउ होती है। ये लोग हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं, फिर अपनी कौम में शादियां भी कर लेते हैं ये लोग। तो हमारा यही कहना है सरकार से, और जितने भी ये जो सैलून है, पार्लर है, ये मुस्लिम लड़कों को रखते हैं तो इनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिंदू बहन बेटियों को खराब करते हैं, हमारे समाज को खराब कर रहे हैं, हमारे देश को खराब कर रहे हैं। तो हमारी यही सरकार से भी गुजारिश है कि ये मुस्लिम लोगों को काम पे ना रखे। जय श्री राम। मैं स्वामी शतमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से, जैसा कि संज्ञान में आजकल आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं, उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल जांच करते हुए हर शहर हर नगर में कि जहां जहां विधर्मी इस कार्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों के पास जो सनातन की महिलाएं आ रही हैं और जो परिवारों की महिलाएं आ रही हैं, उन सबकी देख करके और उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो नाना प्रकार से जो लव जिहाद के कांड देखने को मिल रहे हैं उन पर पूर्ण विराम लग सके, जिससे प्रशासन और प्रशासन की मुस्तैदी से जिससे कोई अप्रिय घटना इस राष्ट्र में न हो। जय हिंद, जय भारत।